तो भगवान का सुमरण करने से कल्याण है, और जो भगवान की कथा सुनने से कल्याण, वो संसार में कहीं का कल्याण नहीं। तो बोले किम ध्येयम, किसका ध्यान करना है? ध्यान से सुनना। किम ध्येयम, संसार में किसका ध्यान करना चाहिए? जन्मादिश्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्धेषु भिज्ञः सूरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः श्रीतेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहा किसका पूजन करना चाहिए? बोले सत्यम परम धीमहि, जिसको आप सत्य मानते हो। अभी आपके ऊपर है, सत्य किसको मानते हैं आपके ऊपर है। अभी ना तो ये लिखा कि कृष्ण को मानो, या ना ये लिखा कि राम को मानो। आपको जो सत्य दिखे, आपके दिमाग के अनुसार जो सत्य हो गए, हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए। यदि सत्यम परम धीमहि, सत्य पिता परमेश्वर को हमें ध्यान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि। अब कोई गौण बप्पा होत पुजे हो, कोई काल का माता होती पुजे हो, कहते मोई काल का माता बैठी में होते नरवा के घर पे, तो इतना मानती। अच्छा, आजकल तो काल का माता माताओं को भी आने लगे, हम काली हैं। जितनी ये ढोंग मारती है, इनको कुछ नहीं आता, ना कोई काली आती। हम सही बात बता रहे। उनने देखो आदमी दब नहीं रहो, आदमी कैसे दबे? खाजे तो कछुए ने देखो आदमी में मान नहीं दे पा रहे, सो काल का माता के चक्कर में लगे सपाटी, लगे सपाटी, लगे सपाटी। और कछु आदमी तो इतने उल्लू होत की घरवाई खाते होता भरे हो में मुड़ी धर के घरवाई के पांव फटकार दी, और काली आ गई। तो सत्यम परम धीमहि, जिसको आपकी आत्मा सत्य स्वीकार कर रही है, उस परमात्मा को आपको नतमस्तक हो जाना चाहिए। सत्यम परम धीमहि। अब आया बोले किम गेयम धर्मः प्रोचित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सत्यो हित्यवरुध्यते गतिभिः शुश्रूषभेस्तक्षिणा। अब बोले किसका गान करना चाहिए? जो बोले धर्म पे चले। धर्मः प्रोचित कैतवोत परम। किम श्रवणम, किसको श्रवण करना चाहिए? निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुकुमखाद मृतदेव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। रस का वो विभाव कहा। साहब, ये जो भागवत का फल है ना, ये सड़ा हुआ फल नहीं है, ये गला हुआ फल है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो तोता रहता है, धीरे धीरे करके वो बोलने लगता मिट्ठू चित्रकूटी दूध रोटी, बोलता ना मिट्ठू चित्रकूटी दूध रोटी। जितना उसको सिखाया जाता है, वह तोता उसके अनुसार उतनी ही बात को बोलता है। ठीक उसी प्रकार से भागवत की कथा में सुखदेव रूपी तोता का विराजमान हुआ, आगमन हुआ। और भागवत की कथा में जब सुखदेव रूपी तोते का आगमन हुआ, तब तो प्यारे कहा जाता सुखदेव रूपी तोते का आगमन होने के तत्पश्चात ही एक सांस में श्री सुखदेव जी महाराज ने संपूर्ण भागवत की कथा को कहना और सुनाना प्रारंभ कर दिया। ये गली हुई फल है, वेदव्यास जी ने दी, तो सुखदेव बाबा ने चौंच मार करके इस फल को प्रकट किया। इसलिए श्रवण किसको करना चाहिए? बोले श्रवण भागवत जी की ही कथा को करना चाहिए। भागवतम भागवत महात्मा, ये बड़ा सुंदर फल है। रूखा फल नहीं है, गीला फल है।
अब जब इतनी कथा हुई तो ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछ लिए। भगवान अब तो हमारे मन में 5 प्रश्न आ गए हैं, उन 5 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है भगवान की कथा सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है भगवान की कथा सुनने से किस किस का कल्याण हुआ। चौथा प्रश्न है भगवान ने इस धराधाम पे अवतार क्यों लिया। और 5वां प्रश्न है भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। और 6वां प्रश्न है आप भगवान ने इस धराधाम पे कितने अवतार लिए। सूजी महाराज कहते ऋषियों तुमने तो इतना पूछ डाला जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा पहले के ऋषि सुनने के लिए तैयार रहते थे, कोई सुनाता था तो वो सुनते थे। आज के ऋषि सुना सुना करके परेशान है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा हमसे बड़े अगर हमें डांटे, हे बेटा ये काम मत करो, चुप रहो तुम, बुढ़ापे में सटे आ गए। अरे भैया उसके बाल सफेद हो गए, जीवन का अनुभव उसे लाख गुना तुमसे ज्यादा है, क्योंकि जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो उस जिंदगी को उसने जी करके आगे बढ़ा दिया है। कहते ना उन्हें कौन कछु पता है, वो तो सटे आ गए।